जब भी हम मतलब भोजन करा तो उसके कुछ नियम हो है। तो सब तो पहला हो कि जब भी भोजन आवे सामने या खाने तो पहला 2 मिनट भगवान का नाम लेना चाहिए। वे इसके साथ साथ हम उस भोजन ने प्रणाम करना चाहिए कि हे भगवान, तने मैं इस लायक समझा कि मैं मेरे सामने यो भोजन आया, मैं इसमें का पहला आपने अर्पण करूँ। कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी सार हो, उसके लिए एक निवाड़ा छोड़ा भी रखा भी जाता है। बहुत से आपने बड़े बूढ़े साधु संत ऐसे देखे होंगे कि पहला खान तो पहला निकाल है। तो प्रकृति तो हमने सब कुछ मिला है, और प्रकृति ते ही वो देन ते ही हमारा उसके प्रति आभार प्रकट करने ते ही वह चीज हुआ है कि आपने यो दिया था ना, मेरा कुछ है। आपने इस लायक समझा कि मैं यो भोजन मेरे आगे आया मैं खाऊं, उसके लिए धन्यवाद करने ते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए भोजन ते ही हमेशा। और कुछ ऐसे नियम हो है भोजन करने के हमने वे फॉलो करने चाहिए, अपने जीवन में लागू करने चाहिए। पहला नियम जो कर, कभी भी खाट पे बैठ कर नहीं खावे। धरती माता बैठ कर खावे, वह कुछ बिछावे नीचे, कोई आसन लगावे, कोई चटाई आदि प्रकार की, मतलब प्लास्टिक की चीज नहीं होनी चाहिए। कोई चादर इस प्रकार की कोई बिछा कर खाना चाहिए। कभी भी खाट पे या बेड पे नहीं खाना चाहिए। जब यूं माना गया हमारे शास्त्रा में कि अगर खाना आ जावे बिना हम उसमें नमस्कार प्रणाम आदर करे, अगर खावा हा तो वो विष के समान हो है, वो हमारे पर उल्टा प्रभाव करे है। तो सबसे पहला यो काम करना चाहिए, और खाट पर बैठकर नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात है कि खूब चबा कर खाना चाहिए। यो तो सब नवेरा है, वह बहुत बार हमारे बड़े बूढ़े बतावे भी कि ये गल खाओ। और भोजन व भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। एकले ज्यादा से ज्यादा कभी भी एकले भोजन करो, एकांत में शांति में बैठ कर भोजन करो। क्योंकि जिससे हम चर्चा कराएंगे, जिस चर्चा कर भोजन बनाती है ना, जो चर्चा हो रही है उसका भी प्रभाव भोजन ग्रहण करे वह जब हम खावा है तो उसे विचार हमारे हो जावे हैं। तो जैसा होगा न वैसा होगा, मन यह बात भी सुनी होगी। तो एकांत में बैठ कर खाओ, कोई बहस बाजी हो रही हो उड़े नहीं खावा, आराम तो शांति में बैठ कर खावा। और जूते चप्पल आदि पैर का नहीं खाना चाहिए, वे उतार कर खाना चाहिए। क्योंकि हम इस चीज का आदर करा हुआ है, जूते चप्पल हम पैर रहे हाँ तो वे शोभा नहीं देता यह चीज। आप कभी भी जाओ किसी के पैर छूने हैं तो हमेशा चप्पल जूते उतार कर उनके पैर छूने चाहिए। वो हमारा भाव प्रकट हो उस सही। क्योंकि हम उस आदमी के पैर छुआ जो हमने भगवान के बराबर जिसे हम समझा हाँ। तो भगवान आगे मंदिर में या कभी चप्पल जूते सुधा पैर के गए हो आप, तो वो आदमी हमारे लिए भगवान है जिसके हम पैर छुआ है। तो उन इसी प्रकार भोजन भी हम भगवान है, वो ईश्वर के समान है। तो हमेशा चप्पल जूते उतार कर खाना खाना चाहिए। वह टूटे फूटे बर्तना में खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा साफ सुथरे बर्तना में खाना चाहिए। क्योंकि टूटे फूटे बर्तना में खाना खाने तय न्यू कही गई है शास्त्रा में कि दरिद्रता आवे गरीबी आवे है। तो हमेशा साफ सुथरे बर्तन में खाना खाना चाहिए। वह मनुष्य स्मृति में न्यू कहा गया कि खाना जब खाना चाहिए कि स्नान करने के बाद, जब भूख हो, बिना भूख के कब वो खा लिया या अच्छी बात नहीं है। जब भूख हो जब खाना खाओ। और एक बात और, कभी भी देखियो कि खाने में उतना स्वाद नहीं आओ जितना खिलाने में स्वाद होगा। हमारे धर्म में बहुत से भंडारे आदि, कोई जैसे नवरात्रे आएंगे उनमें, जैसे श्राद्ध है उनमें आदमी खाना खिलावे, ज्यादा तो ज्यादा देण की परंपरा हमारे धर्म में। तो देण में या खिलाने में जो मजा है वो खाने में नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप धर्म दान पुण्य करो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे व्यक्ति में जिसमें जरूरत है, ऐसे पशु पक्षी की मदद हमेशा कुछ ना कुछ करो। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जो आप प्रकृति ने दोगे वह प्रकृति आपने उल्टा देगी हमेशा। अगर आप प्रकृति न प्रेम दोगे, प्रकृति की रक्षा करोगे, तब प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। प्रकृति
आपकी हमेशा बढ़ोतरी चाहोगी। तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहो, सबकी मदद करो। जय शंकर की।